Arlene is here again. Hello, dear friends. I hope you all are well. Benny is here with a new Bible story. Benny, आज हमारे स्कूल में क्लास 10 की हेड गर्ल का नाम अनाउंस हुआ। अच्छा, तो कौन सी लड़की हेड गर्ल बनी? मेरी दोस्त किरण की बड़ी बहन रुबेका। वाह, तुम्हारी दोस्त तो बहुत खुश होगी। हाँ, लेकिन ये फैसला बड़ा मुश्किल था। रुबेका बाजी की एक टीचर किसी और लड़की को हेड गर्ल बनाना चाहती थी। तो ये फैसला कैसे हुआ? उनकी प्रिंसिपल ने उनको बनाया। सारा, आज की कहानी भी इस वाक्य से मिलती जुलती है। खुदा ने अपनी मर्जी और फैसले को जाहिर किया। आओ देखते हैं। बच्चों, हमने इससे पहले कहानी में सीखा था कि खुदा की कौम ने सैमुअल नबी को कहा था कि हमें एक बादशाह चाहिए, किसी इंसान को हम पर बादशाह बना दे। और हमने ये भी सुना था कि खुदावंद को अपनी कौम की ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि खुदावंद खुदा अपनी कौम का बादशाह था। बच्चों, खुदावंद ने सैमुअल से कहा, तू इन लोगों की बात मान, पर जो आदमी मैं तुझे बताऊंगा, तूने उस आदमी को इनके लिए बादशाह बनाना है। सैमुअल नबी ने कहा, ठीक है खुदावंद। और पहला सैमुअल 9 बाब की 15 आयत में लिखा है, खुदावंद ने एक दिन पहले सैमुअल नबी पे जाहिर कर दिया और कहा, कल इसी वक्त मैं एक आदमी को तेरे पास भेजूंगा, उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम का बादशाह हो। बच्चों, एक आदमी था, उसका नाम कीस था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था और उस बेटे का नाम था साउल। और साउल जबरदस्त सूरमा था, यानी बहुत बहादुर आदमी था। और बच्चों, साउल का कद इतना ज्यादा बड़ा था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। बच्चों, साउल के बाप कीस के पास गधे थे और कीस के गधे गुम गए। कीस ने अपने बेटे साउल से कहा कि एक नौकर को साथ ले और जाकर गधों को ढूंढ ला। और बच्चों, साउल ने अपने बाप की बात मानी और नौकर को साथ लेकर गधे ढूंढने चला गया। और बच्चों, नौकर और साउल गधे जगह जगह ढूंढते रहे, पर बच्चों उनको गधे कहीं पर भी नहीं मिले और वो गधे ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर उनको गधे नहीं मिले। साउल ने नौकर से कहा, हमें गधे तो मिले नहीं, हम वापस घर चले जाते हैं। नौकर ने कहा, नहीं नहीं, इस शहर में एक मर्दे खुदा है, यानी एक खुदा का बंदा है जिसकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं और वो सब बातें जानता है। जो बात उससे पूछी जाए वो बता देता है। हम उस मर्दे खुदा के पास जाकर उससे पूछते हैं। साउल ने कहा, ठीक है, हम जाते हैं, पर हमारे पास मर्दे खुदा को देने के लिए कोई चीज है नहीं जो हम उसको तोहफे में दें। नौकर ने कहा, मेरे पास कुछ चांदी है, हम उसको ये चांदी तोहफे में दे देंगे। और फिर बच्चों, साउल और उसका नौकर दोनों मर्दे खुदा को मिलने गया। और मैं आपको बताऊं, ये मर्दे खुदा कौन था? ये मर्दे खुदा सैमुअल नबी था, जिसके बारे में नौकर साउल को बता रहा था। बच्चों, खुदा ने तो सैमुअल नबी को पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे पास एक आदमी को भेजूंगा। और जब
साउल और उसका नौकर शमूएल नबी के पास आते हैं तो उसी वक्त खुदा ने शमूएल नबी से कहा, ये वही आदमी है जिसको मैंने अपनी कौम का बादशाह बनने के लिए चुना है। बच्चों, शमूएल ने साउल को बताया कि 3 दिन हो गए हैं तेरे बाप के गधे मिल गए हैं। और शमूएल ने साउल से ये भी कहा, आज के दिन तू मेरे साथ रह, मेरे साथ खाना खा और सुबह तू वापस अपने बाप के पास चला जाना। फिर बच्चों, साउल उस दिन शमूएल के साथ रहा और उसके साथ उसके दस्तरखान पर खाना खाया। और शमूएल नबी ने तो पहले ही उसके लिए रान का टुकड़ा रखा था, यानी अच्छा वाला गोश्त रखा था, और उसने वो रान का टुकड़ा साउल को खाने को दिया। दूसरे दिन शमूएल नबी ने साउल को कहा, आ मैं तुझे रुखसत करूं। और वो बच्चों दोनों साथ साथ चलने लगे। और शमूएल नबी ने साउल को कहा, साउल, मैं तुझे खुदावंद की बात बताता हूँ। खुदावंद ने तुझको चुना है कि तू उसकी कौम का बादशाह हो। और फिर बच्चों, शमूएल नबी ने तेल की कुप्पी ली और साउल के सर पर तेल डाला और उसने साउल को चूमा और कहा, साउल, खुदावंद ने तुझको अपनी कौम का बादशाह बना दिया। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनका बादशाह साउल है? ये हम सुनेंगे अगली कहानी में। अगले इतवार हम इसको सुनेंगे। हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा कि बनी इस्राएल ने अपने लिए बादशाह मांगा और खुदा ने उनसे कहा कि वो ज़रूर उन पर एक बादशाह मुकर्रर करेगा। और खुदा ने अपनी मर्जी को अपने बंदा शमूएल पे जाहिर किया। खुदा ने उसको बताया कि कौन होगा वो शख्स जो बनी इस्राएल का बादशाह बनेगा। और खुदा ने शमूएल की मुलाकात साउल से कराई। बच्चों, खुदा अपनी मर्जी को अपने लोगों पर जाहिर करना चाहता है। जब हम अपने दिल का बादशाह खुदा को बनाते हैं और खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करता है। और हमें खुदा से पूछने की ज़रूरत है कि आए खुदावंद, मेरी ज़िंदगी के लिए तेरी क्या मर्जी है। आप खुदा से पूछ सकते हैं कि खुदावंद, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? क्या मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं या पायलट बनूं, या फिर मैं इंजीनियर बनूं, या फिर मैं क्रिकेटर बनूं, या फिर मैं कोई और काम करूं? और खुदा आप पर अपनी मर्जी को जाहिर करेगा। फिर हमें खुदा से पूछने की ज़रूरत है कि ऐ खुदावंद, तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या काम करूं? मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर कर। क्या मुझे दुआ में वक्त गुजारने की ज़रूरत है? क्या मुझे संडे स्कूल टीचर बनना है? क्या मुझे पास्टर बनना है? क्या मुझे अपने पैसों से खुदा की खिदमत करनी है? या और कोई तरीका है जिसकी वजह से मैं खुदा की खिदमत कर सकता हूँ? जब हम खुदा से उसकी मर्ज़ी मालूम करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए अपनी मर्ज़ी को हम पर जाहिर करता है। बच्चों, हम आज की आयत सीखेंगे यशाया 48 बाब 17 आयत। खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूँ। हम फिर से सीखेंगे यशाया 48 बाब 17 आयत। खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस
यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूँ। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू मुझसे प्यार करता है। आज जितने बच्चों ने कहानी सुनी तू उनसे भी प्यार करता है। ए बाप आसमानी, तू हमें कलाम पर अमल करने का फजल दे और हम सबको बहुत बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन। चलो भाई डिम्पी, अब आ गई सवालों की बारी। क्या तुम तैयार हो? हाँ गुड्डू, मैं तैयार हूँ। साउल के बाप का क्या नाम था? के बाप का नाम कैस था। वेरी गुड। अब ये बताओ, साउल क्या ढूंढ रहा था? वो अपने बाप के गधे ढूंढ रहा था। अच्छा ये बताओ, खुदा ने सैमुअल पर क्या जाहिर किया था? मैं एक आदमी को भेजूंगा ताकि वो उसे मसा करके बादशाह बनाए। सैमुअल ने साउल को क्या खाने के लिए दिया? एक रान खाने को दी। जबरदस्त, तुमने तो बहुत अच्छे जवाब दिए। थैंक यू गुड्डू, मुझे कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। इससे मुझे याद भी रहती है। तेरा कलाम जिंदगी से भरा, मुझ पे भी नाजिल कर। नबियों से तूने बातें की, मुझसे भी बातें कर। नबियों से तूने बातें की, मुझसे भी बातें कर। बोल 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 यीशु, मुझसे भी बोल। बोल यीशु, मुझसे भी बोल। बोल यीशु, मुझसे भी बोल। तेरा कलाम जिंदगी से भरा, मुझ पे भी नाजिल कर। नबियों से तूने बातें की, मुझसे भी बातें कर। बोल 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 यीशु, मुझसे भी बोल। बोल बोल यीशु, मुझसे भी बोल। बोल यीशु, मुझसे भी बोल। तेरा कलाम जिंदगी से भरा, मुझ पे भी नाजिल कर। नबियों से तूने बातें की,
मुझसे भी बातें कर।